20-25 पौधे बिल्कुल पूरी तरह से सूख चुके हैं और इसमें कुछ पौधे सूखने की कगार पे हैं। तो उसके नियंत्रण के लिए एक बेलम प्राइम आता है बायर कंपनी का, उसे डाल सकते हैं। एक निमिट्ज आता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बोफ्यूरॉन है, उसको इस्तेमाल। हमारे किसान भाई बहुत कम बागवानी करते हैं और बागवानी बहुत लंबे समय में तैयार होती है। पौधे तैयार करना आसान नहीं है। यहाँ देखिए हमारे किसान भाई ने 2 साल की मेहनत करके बगीचा तैयार किया है और इसमें 2 साल बाद ये पौधे सूख रहे हैं। इसमें एक नीमाटोड की शिकायत आ रही है। हमारे साथ आए हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र नक्तरा से, जो हमें नीमाटोड पर आज पूर्ण ज्ञान और सलाह है और उसका उपचार बताएंगे। ये सारा नेमाटोड है, ये सारा नेमाटोड है, ये सारा नेमाटोड है, ये सब नेमाटोड है। हाँ, इसमें क्लियर हो गया बिल्कुल। ये देखो, ये हुआ क्लियर, ये सब नेमाटोड है। जब जड़ों का अवलोकन किया जाता है तो जड़ें काली होना शुरू हो जाती हैं और जड़ों में गांठें बनने चालू हो जाती हैं। तो ये देखकर लगता है कि ये नीमाटोड है और इसमें पौधे को खाना नहीं मिलता। सब नेमाटोड है, सब नेमाटोड है। तो इससे क्या पौधा सूख जाता है? बिल्कुल सूखेगा। वो सब कुछ नेमाटोड होते ही उसकी जो रूट है वो सब ब्लॉक हो जाता है, न्यूट्रिएंट लेना बंद कर देता है जमीन से। अभी क्या उपचार करना है इस नीमाटोड के लिए? नेमाटोड का बहुत ज़्यादा यहाँ पर अटैक होने के कारण ये पौधे अब लगभग इसमें कुछ पौधे 20-25 पौधे बिल्कुल पूरी तरह से सूख चुके हैं और इसमें कुछ पौधे सूखने की कगार पे हैं। तो उसके नियंत्रण के लिए एक बेलम प्राइम आता है बायर कंपनी का, उसे डाल सकते हैं। एक निमिट्ज आता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बोफ्यूरॉन है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि इन दवाइयों से भी जो पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है पौधा, उस पौधे को हम रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन जिस पौधे में नेमाटोड अभी नहीं आया है, इन्हीं 100-150 पौधे के बीच में, तो उसमें हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उस पौधे को मरने से बचा सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है किसान भाइयों को कि जहाँ से भी वो नर्सरी लेते हैं वो नर्सरी वो रिकॉग्नाइज्ड हो और उस नर्सरी में नेमाटोड से प्रभावित पौधा ना हो। इस पे मुख्य रूप से हमारे किसान भाइयों को ध्यान देना है। तो इस नेमाटोड को कंट्रोल करने के लिए ये 2-3 तरह की दवाइयाँ हैं जिसको हम डालकर कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जिस पौधे पे ये अटैक हो चुका है उस पौधे को हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें नेमाटोड के लिए हमें शुरू से ही पहले से हमें इसकी देखभाल करनी होती है जिससे नेमाटोड न आए। अगर नेमाटोड आने के बाद पौधा मर जाता है तो उस पौधे को रिकवर नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस पौधे में नहीं है नेमाटोड उसको कंट्रोल किया जा सकता इन दवाइयों के माध्यम से। तो इन दवाइयों का डोज क्या रहे? इसमें डोज हर कंपनी ने अपनी जो है अलग अलग रिकमेंडेशन दे रखी है। तो उसमें किसी की 2 ml पर लीटर पानी है, किसी की 2.5 ग्राम पर लीटर पानी है। वो लगभग एक पौधे में आपका 3 से 4 लीटर पानी जाना चाहिए प्रति पौधा। जो आप घोल बनाएंगे उस दवाई का, तो एक पौधे में 3 से 4 लीटर पानी को डालना है और एक ही बार नहीं, 21 दिन पे एक बार पुनः इसे रिपीट करना है। इस दवाई को पानी में घोल बनाकर प्रति पौधा, अगर 2 साल का पौधा है तो 3 से 4 लीटर पानी प्रति पौधा, अगर 1 साल का पौधा है तो 2 लीटर पानी प्रति पौधा उसमें दवाई घोलकर, चाहे आपका कार्बोफ्यूरॉन हो या निमिट्ज हो या बेलम प्राइम हो, इन दवाइयों को घोलकर आप उस पौधे में डाल सकते हैं। तो जड़ों में ड्रेंचिंग करना है? जड़ों में इसको हमें घोल बनाकर ड्रेंचिंग करनी है। स्प्रे से नेमाटोड कंट्रोल नहीं होता है, केवल और केवल हमें ड्रेंचिंग के माध्यम से ही उसको नियंत्रित करना है। धन्यवाद।